हम हमारे जीवन की हालतों को कैसे बदल सकते हैं। हमारे जीवन की हालतों को बदलने के लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हाँ, पहला समूएल पहला अध्याय दूसरी कलम, जहाँ इस प्रकार लिखा, उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिसकी 2 पत्नियां हैं, एक का हन्ना नाम है और दूसरी का पनिन्ना नाम है। और पनिन्ना के तो बच्चे हैं, लेकिन हन्ना के बच्चे नहीं हैं। और हन्ना के बच्चे नहीं होने के कारण वचन में आगे लिखा है कि उसकी इसके पति की दूसरी जो पत्नी है पनिन्ना, उसकी सौतेन उसको बहुत छिड़ाती है, उसको भला बुरा कहती है, उसको सुबह सुबह देखना पसंद नहीं करती है, उसको बदकिस्मती वाली मानती है, और ऐसा करके ना अलग अलग बातों से उसको क्या करती, परेशान करती, उसको दुख देती। हालेलुया। और हम विश्वास कर सकते हैं, न केवल ये पनिन्ना इसको परेशान करती थी बच्चे नहीं होने के कारण, हो सकता है इसके सास ससुर भी परेशान करते होंगे, हो सकता है इसके पड़ोसी भी, परिवार और समाज वाले भी ऐसा ही व्यवहार इसके साथ, और उसके कारण से उसको यह न तो कहीं जा पा रही थी और एक बेइज्जती का ये सामना कर रही थी। हालेलुया। कैसा सामना कर रही थी? कई बार इसको ऐसा लगता था इससे बढ़िया तो मैं जिंदा ही नहीं रहती तो अच्छा है, ऐसी मरी मरी जिंदगी जीना। हालेलुया। ऐसी एक बुरी हालत से कौन गुजर रही थी? हन्ना। बोलो, ऐसी बुरी हालत से कौन गुजर रही थी? हन्ना ऐसी बुरी हालत से गुजर रही थी जिसका अच्छे दिन नहीं थे या परिस्थिति अच्छी नहीं थी, खराब हालत था, क्योंकि उसके क्या थे? बच्चे नहीं थे। अब बच्चे नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे से बढ़कर उसका दुख कौन सा था? लोग परेशान करते थे। कौन परेशान करते थे? एक तरफ तो बच्चा भी नहीं, दूसरी तरफ लोग क्या कर रहे हैं? लोग परेशान कर रहे, बोले बांझ है, इसकी सुबह सुबह शक्ल नहीं देखना चाहिए, इसको शुभ काम में इसको बुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से कई प्रकार की बातों से उसको दुनिया क्या कर रही थी? परेशान कर रही थी, और उस कारण से उसके हालत क्या थे? खराब थी। तो ऐसी बुरी हालत में, बुरी समस्या में, बुरी परिस्थिति में हन्ना के बारे में आगे वचन में लिखा कि वो अपने पति के साथ परमेश्वर के भवन गई। हन्ना अपने पति एल्काना के साथ कहाँ गई? जब उसके जीवन में बुरी हालत थी, जब उसके जीवन में बुरी परिस्थितियां थी, वो एक बेकार दुखदायी सफर कर रही थी, तो ऐसी परिस्थिति में, बुरे दिनों में, बुरी परिस्थिति में वो अपने पति के साथ कहाँ गई? सब मुंह खोलो, कहाँ गई? कहाँ गई? और वचन में लिखा वो एक बार चली गई ऐसा नहीं, वो जाया ही करती थी। क्या करती थी? हन्ना अपने बुरे हालत में कहाँ जाती थी? परमेश्वर के भवन में। हन्ना अपने बुरी हालत में कहाँ जाती थी? परमेश्वर के भवन में। और एक बार नहीं जाती थी, बल्कि सब बोलो, क्या करती थी हन्ना? बार बार परमेश्वर के भवन में। बार बार से बढ़िया शब्द है लगातार परमेश्वर के भवन में। कौन? कब? नहीं, कब? जब उसकी हालत क्या थी? बुरी हालत थी, तो वो परमेश्वर के भवन में अपने पति के साथ बार बार जाया करती थी। हालेलुया। यहाँ पर वचन आप आगे पढ़ोगे तो वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसके पति ने बोला चल मेरे साथ, ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब वो अपने मर्जी से परमेश्वर के भवन जाया करती थी। आप में से कई लोगों को या तो पत्नी बोलकर लाई होगी, या पति आपको बोलकर लाया होगा चल। समझ पा रहे नहीं पा रहे? कईयों को पति बोल के लाते हैं, कईयों को पत्नियां बोल बोल के लाता है, चलो नहीं बेटा जात निकल के चला जाना, नहीं सुनने के हो तो मोबाइल देख लेना, पर चलो। लेकिन हन्ना के बारे में यहाँ लिखा कि उसके पति ने नहीं बोला, उसके पति ने नहीं बोला तू मेरे साथ चल। हन्ना अपनी मर्जी से
परमेश्वर के भवन में बार बार जाया करती थी। ऐसा नहीं कह रही थी कि मैं एक बार जाकर देखती हूँ कहीं मेरे हालत बदल जाए, सुधर जाए। बार बार वो परमेश्वर के भवन में जाया करती थी। और कैसे? अपनी मर्जी से। हालेलुया। हाँ ना, अपनी मर्जी से परमेश्वर के भवन में गई और लगातार जाती रही, गई और लगातार जाती रही। जब उसके हालत क्या थे? बुरे थे। हालेलुया। सुधारने के लिए, अपनी हालतों को क्यों जाती थी? अपनी हालतों को सुधारने के लिए। कहाँ जाती थी? कब? कितनी बार जाती थी? लगातार जाती थी। आप सब समझ के बोलोगे, समझ जाओगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और उसके बाद में लिखा कि परमेश्वर के भवन में जाकर वो आराधना और प्रार्थना किया करती थी। कहाँ जाकर? एक तो लगातार जाती थी, दूसरा परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना और कहाँ किया करती थी? परमेश्वर के भवन में किया करती थी। आराधना और प्रार्थना कहाँ किया करती थी? कब? बुरे हालत में वो परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना और प्रार्थना किया करती थी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे लिखा कि उसने अपने जीवन में कुछ बड़े फैसले लिए। हन्ना ने अपने जीवन में क्या लिया? बड़े बड़े फैसले लिए। क्या करा? बड़े फैसले परमेश्वर के सामने लिया, बड़े निर्णय लिया, बड़ा समर्पण लिया कि परमेश्वर यदि आप मुझे एक बेटा दे दो या बच्चा दे दो तो उसको मैं आपकी सेवकाई में सौंप दूंगी, आपके लिए अर्पण कर दूंगी, आपके राज्य के लिए अर्पण कर दूंगी। तो वो एक बड़े फैसले भी लेती थी, बड़े निर्णय भी लेती थी, बड़ा समर्पण का काम भी करती थी। तो कहाँ करती थी? उसके बुरी हालतों में उसको कोई मन्नत माननी थी, बुरी हालतों में उसको कोई निर्णय लेना था, बुरी हालतों में कोई समर्पण करना था। तो कहाँ करती थी? परमेश्वर के भवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आगे लिखा है वो परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना प्रार्थना किया करती थी, निर्णय लिया करती थी। हालेलुया। फैसले लिया करती थी। और साथ साथ में वो परमेश्वर के साथ साथ में वहां पर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सेवक को भी अपनी समस्या बताया करती थी, अपनी हालतों को बताया करती थी। किसको? किसके पास बातें किया करती थी? किससे मिला करती थी? किससे अपने लिए प्रार्थना के बारे में बोला करती थी? वो बोलती थी, हे मेरे प्रभु के दास, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं दुखियारी हूँ, मैं दिल से प्रार्थना कर रही हूँ। किससे बात कर रही? तो वहाँ पर परमेश्वर का जो सेवक था जिसका नाम क्या था? एली। वो एली के सामने जाकर अपनी बातचीत, अपनी परिस्थितियाँ, अपनी हकीकत, हालतों को बताया करती थी कि मैं किस मजबूरी से चल रही हूँ, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं टूटी हुई हूँ और मैं ईश्वर से क्या कर रही? प्रार्थना कर रही। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब वो परमेश्वर के भवन में भी जाया करती थी और वो परमेश्वर के सेवक के साथ भी वो जुड़ी हुई थी, कांटेक्ट में थी। ऐसा नहीं कि मैं तो परमेश्वर में जा रहा, परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर और हम दो ही, मैं कोई सेवक सेवक को नहीं जानती, मेरे को कोई सेवक सेवक से लेना देना नहीं, इस प्रकार से नहीं। वो सेवक से भी जुड़ी हुई थी, वो कनेक्टेड थी। जैसे परमेश्वर से कनेक्टेड थी, ऐसे के ऐसे परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सेवक से भी कनेक्टेड थी। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? परमेश्वर से भी जुड़ी हुई है, परमेश्वर के भवन से भी जुड़ी हुई है और परमेश्वर के सेवक से भी जुड़ी हुई है। हालेलुया। ऐसा नहीं कह रही है मैं परमेश्वर से बात कर रही हूं, आप बीच में मत आओ, हम दोनों के बीच में आप मत आओ। हालेलुया। वो परमेश्वर के सेवक के भी कांटेक्ट में है, कनेक्टेड है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे आप लोग? बोलो यीशु मसीह की।
हालेलुया। कब ये काम कर रही हन्ना? जब उसकी हालत क्या है? खराब है। उसकी परिस्थितियां क्या है? जगह जगह लोग उसको तानी मार रहे, जगह जगह लोग उसको ठोकरी मार रहे, जगह जगह उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा। ऐसी बुरी हालत में वो परमेश्वर के भवन में अपनी मर्जी से लगातार जाया करती थी। कैसे जाया करती थी? और परमेश्वर के भवन में ही जाकर प्रार्थना और आराधना किया करती थी। हालेलुया। जीवन के बड़े बड़े फैसले और निर्णय और समर्पण भी कहाँ किया करती थी? हालेलुया। और वो जैसे परमेश्वर से जुड़ी हुई थी, परमेश्वर के भवन से जुड़ी हुई थी, ठीक इसी रीति से वो परमेश्वर के सेवक से भी। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर के भवन से 100% जुड़ी हुई है, परमेश्वर से 100% जुड़ी हुई है, तो परमेश्वर के सेवक के साथ भी। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कि भवन के साथ 100% जुड़ी हुई है और सेवक के साथ 70% जुड़ी हुई, ऐसा नहीं। वो सबके साथ बराबर कनेक्टेड थी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालत खराब है, लेकिन वो इस प्रकार से वो काम कर रही है। हालेलुया। बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण कर किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ से चले गए। हालेलुया। और आगे लिखा कि यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। कब सुधि ली? हन्ना की सुधि परमेश्वर ने ली। हन्ना की सुधि किसने ली? वो उसको बच्चा चाहिए था, परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। हन्ना को बच्चा चाहिए था, परमेश्वर ने हन्ना को बच्चा दिया। लेकिन कब? जब परमेश्वर ने सेवक ने बोला कि तूने परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना किया, आराधना करा, मेरे साथ परमेश्वर की सेवकाई में तू जुड़ी रही, परमेश्वर की सेवा में जुड़ी रही, परमेश्वर के दर्शन में जुड़ी रही, सहभागी करी, इम्पार्ट करा, साझेदारी करी। परमेश्वर ने जो काम मुझे दिया, परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिया, परमेश्वर ने जो योजना मुझे दिया, उसमें तू क्या हुई? पार्टिसिपेंट हुई, साझेदार हुई, सहभागी हुई। हालेलुया। हालेलुया। किस रीति से? उसने बोला कि यदि परमेश्वर मुझे बालक दे तो मैं परमेश्वर की सेवा में दूंगी, ताकि वो क्या करे? जो दर्शन एली को परमेश्वर को दिया, उस दर्शन में वो बालक उसकी क्या करे? मदद करे। भवन की साफ सफाई रखने में मदद करे, भवन में जो चढ़ाना था उसमें मदद करे, भवन के कामों में क्या करे? मदद करे। परमेश्वर की सेवकाई में हाथ बटाए, परमेश्वर की सेवकाई में सहभागी करे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और एल्काना बोलता कि तेने बालक को दिया है, मुझे जो दर्शन और सेवा परमेश्वर ने दी है, उस सेवकाई में सहयोग करने के लिए तूने क्या दे दिया? बालक दे दिया। इसलिए परमेश्वर इस बालक के बदले में तेरे वंश को बढ़ाए, तेरी कोख को खोल दे। तेने एक बालक अर्पण किया, लेकिन तेरे को इसके बदले में 5 मिले, 1 से अधिक मिले। हालेलुया। बहुतायत से मिले। हालेलुया। किसने बोला? परमेश्वर के सेवक। क्यों बोला? क्योंकि हन्ना सबसे पहला काम करती थी, वो परमेश्वर के भवन में लगातार जाया करती थी, वो परमेश्वर के भवन से जुड़ी हुई थी। मेरे कहने का मतलब वो परमेश्वर के भवन से लगातार जुड़ी हुई थी और अपनी मर्जी से जुड़ी हुई थी, अपने आदमी के कहने से नहीं, बाय फोर्सली नहीं, लेकिन आज़ादी के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ वो परमेश्वर के भवन में जाया करती थी। और दुआ प्रार्थना भी कहाँ करती थी? आराधना भी कहाँ करती थी? बड़े बड़े निर्णय और फैसले भी कहाँ लेती थी? हालेलुया। और साथ साथ में वो जैसे भवन से जुड़ी हुई, जैसा परमेश्वर से जुड़ी हुई, ठीक उसी रीति से किसके साथ जुड़ी हुई थी?
परमेश्वर के सेवक के साथ जुड़ी हुई थी, और परमेश्वर के साथ सेवक के साथ जुड़कर वो परमेश्वर ने जो दर्शन, जो सेवा परमेश्वर के सेवक को दी, उस सेवकाई में वो क्या थी? सहभागी। बोलो क्या थी? सम्मिलित थी, पार्टनर थी। हालेलुया। इसलिए उसने अपना बालक उस सेवकाई में मदद करने के लिए क्या किया? दे दिया। तब जाके परमेश्वर के सेवक ने बोला कि तुझे इस बालक के बदले में परमेश्वर बहुत सारा वंश दे। इस बालक के बदले में परमेश्वर तुझे बहुत सारा वंश दे। और जैसे ही सेवक ने ये बोला, परमेश्वर ने नहीं बोला कि परमेश्वर ने बोला, हे हन्ना, तू लगातार मेरे भवन में आती है, मेरे भवन से जुड़ी रही है, तू मेरे भवन में आकर प्रार्थना करती है, मेरे भवन में आकर बड़े बड़े निर्णय करती है, तू मुझसे जुड़ी हुई है, इसलिए हन्ना आज से तेरा वंश बढ़े, इस बालक के बदले में तेरे बहुत से संतान मिले। परमेश्वर ने नहीं बोला। कौन बोला? बोलो कौन बोला? परमेश्वर का सेवक बोला कि हन्ना, एल्काना, तुम्हें बहुत सारा वंश मिले इस बालक के बदले में। और जैसे ही उसने बोला, वचन में लिखा, यहोवा ने पूरा किया। जैसा ही परमेश्वर ने सेवक ने बोला, बोलते ही यहोवा ने उसको हन्ना के जीवन में क्या किया? पूरा कर दिया। और आगे लिखा है उसको 5 बच्चे मिले। एक के बदले में कितने मिले? बोलो एक के बदले में कितने मिले? बोला किसने? और बोलते ही किसने पूरा कर दिया? परमेश्वर के सेवक। लिखा कि यहोवा ने सुधि ली। प्रार्थना वो कब से करती रही थी, भवन में कब से जा रही थी, लेकिन जब तक यहोवा के सेवक ने नहीं बोला, तब तक यहोवा ने नहीं किया। समझ रहे ना? समझ रहे? जाया तो हमेशा करती थी, वचन में लिखा वो लगातार जाया करती। हालेलुया। लेकिन कब तक नहीं हुआ? सब बोलिए, कब तक नहीं हुआ? जब तक परमेश्वर के सेवक ने बोला। और परमेश्वर के सेवक ने कब बोला? जब वो परमेश्वर के सेवक से कनेक्टेड थी, परमेश्वर के सेवक से जुड़ी हुई थी, परमेश्वर के सेवक को दिए गए दर्शन में सम्मिलित थी, सहभागी थी, उसमें हाथ बटाया, तब जाके सेवक ने बोला कि तुझे इसके बदले में वंश मिले। ऐसा करना या ना करना वो तो खाली बोलने से इतना असर हो सकता, तो करने से कितना असर होगा? होगा नहीं होगा? हालेलुया। सुन रहे आप लोग? बोलो यीशु मसीह की। तब जाके एली ने बोला कि इस वंश के बदले में तुम्हें बहुत सारा वंश मिले। और उसको कितना वंश मिला? एक के बदले में 5 मिला। हालेलुया। और इस रीति से हन्ना के हालात बदल गए। हन्ना की हालत, एक बच्चा बिल्कुल नहीं था, एक मिला, एक को उसने बो दिया। परमेश्वर की सेवा में क्या किया? बो दिया। एली के साथ वो पार्टनर बन गई, सेवा में हाथ बटाने लगी, साथ में खड़ा हो गई। हालेलुया। तो उसको कितने मिले? 5 मिले। और इस रीति से उसकी परिस्थितियां बदल। अब नहीं बुलाते थे वो बुला रहे, नहीं प्रेम करते थे वो प्रेम कर रहे, न इज्जत करते थे वो इज्जत कर रहे। हालेलुया। उसका आनंद भरपूर हो गया। परिस्थितियां क्या हो गई? परिस्थितियां क्या हो गई? हन्ना की हालत बदल गई। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, आपके भी कहीं न कहीं हालत बिगड़े हुए। क्या है? किसी का पैसे के मामले में ठीक है, तो बीमारी के मामले में हालत बिगड़े हुए। मेरे कहने का मतलब कहीं न कहीं हर एक की हालत अलग अलग सेक्टर में खराब है, किसी न किसी मामले में है कि नहीं? हालेलुया। कुछ लोग हैं जिनके चारों टायर बराबर है, लेकिन ज़्यादा लोगों के टायर क्या है? ऊपर नीचे। हालत बिगड़ी है। और वो हर एक व्यक्ति चाहता है, जानवर नहीं चाहता मेरी हालत सुधरे, लेकिन इंसान तो कम से कम चाहता है कि मेरी हालत क्या करे? सुधरे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे आप लोग? तो हन्ना ने अपनी हालत सुधार ली। हन्ना ने अपने जीवन की हालत क्या करी? बोलो सुधारी कि नहीं सुधारी? और यदि हन्ना ने जो तरीका अपनाया, उस तरीके को जिसकी हालत खराब है वो बंदा और वो बंदी अगर अपना लेंगे, तो उसकी हालत को भी सुधरने की परमेश्वर प्रतिज्ञा और वचन और वादा करता है। हालेलुया। हन्ना ने क्या करी? अपनी हालत को
सुधारा। अब किन किन तरीकों से उसने सुधारा वो परमेश्वर के वचन से हमने सुना कि नहीं सुना। अब जिन जिन की हालत खराब है वो इसी तरीके को अपनाएंगे, इसी तरीके को अपने जीवन में क्या करेंगे, लागू करेंगे, तो उनकी भी हालत क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, सुधर जाएगी। हालेलुया। लेकिन हम लोग करते तो हैं, हम लोग भी हन्ना के समान करते तो हैं, नहीं करते ऐसा नहीं, करते हैं, लेकिन क्या क्या कमी रह जाती हमारी, जिस वजह से हमारे हालत नहीं बदलती। हम करने के बावजूद भी हमारे हालत, कई लोग इस जो हन्ना ने किया उसको करते हैं, करते कि नहीं करते, बोलो करते या नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी हालात नहीं सुधरते। हन्ना ने किया ऐसे करने के बावजूद भी हालात नहीं सुधरते हैं। किस वजह से नहीं सुधरते हैं, उनकी कौन सी कमियां हैं जो इनको हालत सुधारने में रुकावट का कारण बनता है। हालेलुया। अब हन्ना के बारे में हमने जाना, थोड़ा ध्यान से और फटाफट अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव रख के थोड़ा स्पीड बढ़ाना। हालेलुया। हम कौन सी बात करते हुए भी हालत नहीं सुधर रहे। पहली बात है कि हन्ना परमेश्वर के भवन में लगातार जाया करती थी। मतलब परमेश्वर के भवन में हन्ना लगातार जाया करती थी। हालेलुया। और कैसे जाया करती थी, अपनी मर्जी से, बोलो अपनी मर्जी से। तो यहां पर बैठे उनमें से भाई बहन है, परमेश्वर के भवन में आते तो हैं लेकिन लगातार नहीं आते। परमेश्वर के भवन में नहीं आते ऐसा नहीं, आते, बोलो आते। कुछ लोग क्या है, ज्यादातर लोग ऐसे हैं परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के भवन में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन कब आते हैं, कोई महीने में एक बार, कोई महीने में 2 रविवार, कोई महीने में 6 महीने में 3 बार, कोई साल भर में 5 बार, इस रीति से आते हैं लगातार। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में आते तो हैं लेकिन लगातार, और उनका लगातार नहीं आने के कारण, लगातार प्रभु के भवन से नहीं जुड़ने के कारण, आकर भी कहावत है दरिया किनारे रही भी, दरिया के किनारे जाकर भी क्या है, जीवन प्यासा है। क्यों? क्योंकि वो भवन में आते तो हैं लेकिन लगातार, भवन में जाते तो हैं लेकिन भवन से कंटिन्यूटी बनाकर नहीं रखते। हालेलुया। हन्ना अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करती थी, तोड़ती नहीं थी। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये पहली कमी रह जाती हमारी, जाकर भी हमारे हालत नहीं सुधर, क्योंकि हम लगातार नहीं जाते, कभी कभी जाते। बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोग परमेश्वर के भवन में घर पे नहीं रहते। रविवार आया मतलब घर पर, रविवार आया इसका मतलब घर पे नहीं रहते। कुछ लोग तो क्या है, घर पे रहते, एक रविवार जाना, 3 रविवार कहाँ रहेंगे, घर पे रहेंगे, कामकाज करेंगे। कुछ लोग इस टाइप के। और कुछ लोग रविवार आया मतलब घर पे नहीं रहना है, परमेश्वर के भवन में जाना ही है, ऐसे लोग हैं। लेकिन कैसे जाते पता, इस रविवार को पूरब में, दूसरा रविवार पश्चिम, तीसरा रविवार उत्तर, और 4था रविवार। क्या मतलब है इसका? हाँ, एक रविवार अना गिरजाम जाइन जो वहां, दूसरा रविवार अना गिरजाम जाइन जो वहां, तीसरा रविवार पहली जगह मीटिंग हमली वटे जाता रहो, 4था रविवार फलानी जगह अच्छा सेवकारा वहां चले जाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जाते तो हैं, हर रविवार जाते हैं, लेकिन जुड़े नहीं हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। छोटी सी बात, खाट का पाये के अंदर एक लकड़ी फंसा देते, फंसाते नहीं फंसाते? पाया किसने देखा खटिया का? उसके यहाँ काना और इधर भी फंसा देते, इधर भी फंसा देते, फंसाते नहीं फंसाते? अब वो लकड़ी फंसाने के बाद में वो लकड़ी जाती, एक दिन इधर मीटिंग में, एक दिन उधर मीटिंग में, ऐसी घूमती। क्या करती? वो वहीं फंसी रहती जब तक वो पुराना नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए, खत्म नहीं हो जाए। बोले तेरा मेरा पाया क्या और उकड़ो हूँ के। तो उनका क्या है, जब जिंदगी भर उनका जुड़ने के बाद में क्या हो जाता, साथ होता कि नहीं होता?
कब अलग होंगे? जब वो पुराने हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, अर्थात मर जाएंगे तो अलग होते। हालेलुया। उससे पहले कभी अलग हो जाते। तो जुड़ना मतलब जिंदगी भर का साथ। जुड़ना मतलब, समझ रहे आप लोग? हालेलुया। लेकिन कुछ लोग हर रविवार को जाते तो हैं, लेकिन ऐसे फंसे हुए नहीं, इस रीति से जुड़े हुए नहीं। हालेलुया। तो उनकी हालत क्या होती पता? उनकी हालत क्या होती? अब जहां उनको जोड़ा था वहां तो उनके लिए सेफ था। जहां जोड़ा था वहां क्या है? उनके लिए जगह है। जोड़ा था वहां क्या है? जगह है। अब उस जगह से निकलकर एक पाया में जरा भी काणो नहीं रही विनी जिनी हारू जोड़वा हारू काणो तो वणाम ऑलरेडी हूं था। समझ पा रहे ना? समझ पा रहे? वहां तो जगह नहीं है, क्योंकि वहां जिसके लिए वो जगह थी वहां क्या है? वो तो अपनी अपनी जगह में क्या है? बैठे हुए, घुसे हुए। अब ये जगह छोड़कर वहां जगह नहीं वटे जाए जन मुड़कू दिए जवा तो किम नहीं। कितने लोग समझ रहे? समझ पा रहे? अब वो जो घुसे हुए उनका अपनी जगह है, वो क्यों छोड़े? ये आया यूं करके वो क्यों निकले और तू घुस जा, ऐसा बोले कोई? तो बिना जगह होते हुए वो माता देखकर कि मेरे को जगह मिले। हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? तो पहली गलती लोग क्या करते? लगातार नहीं, प्रभु के भवन में लगातार जुड़े हुए नहीं रहते। कोई एक रविवार आता है, कोई 2 रविवार आता है, कोई 3 महीने में आता है, कोई 6 महीने में आता है, कोई साल भर में एक बार आता। जाकर भी उनके हालत नहीं सुधरते हैं इस कमी के कारण। और ये कमी हन्ना के पास नहीं थी। हन्ना लगातार जाती थी और एक ही भवन में जाती थी जहां परमेश्वर ने उसे रखा है, जहां परमेश्वर ने उसे जहां लगाया है, जहां जोड़ा है, उसी भवन में जाती थी। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो यीशु मसीह की। वो इधर इधर घूमती नहीं थी। तो पहली बात वो लगातार जाती थी, और दूसरी बात वो एक ही भवन से जुड़ी हुई थी। हालेलुया। एक ही भवन से, एक ही स्थान से, एक ही सेवक से वो जुड़ी हुई थी। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। वो हर रविवार जगह बदलती। यहां पर कुछ लोग हो सकते जो हर रविवार क्या करते? जगह बदलते। हर रविवार नहीं बदलते थे, महीने में बदलते। महीने में नहीं बदलते थे, 2-3 महीने में, लेकिन जगह बदलते। और ये जगह बदलना उनको आशीषित होने से, हालात सुधरने से रोक देता है। उनकी बिगड़ी बनने से सुधार लोगे तो आपके हालत क्या हो जाएंगे? हन्ना के वह हालत सुधरे, आपके हालत भी। और नहीं सुधारोगे तो कोई भी दूसरा तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। आप किसी भी सेवक के पास चले जाओ, कोई तरीका नहीं। ये परमेश्वर का दिया हुआ तरीका है जो हालतों को क्या करता है? बदलता है, बनाता है। हालेलुया। यहां तक कि यीशु मसीह के पास डायरेक्ट चले जाओ तो भी हालत सुधरना संभव नहीं है, क्योंकि उस परमेश्वर ने यह तरीका स्थापित किया और वो अपने वचन के तरीके को बदलता, वो अपने वचन के तरीके से काम करता। समझ में आ गया? पादरी की बात नहीं कर रहा हूं, खुद प्रभु यीशु मसीह के पास भी चले जाओ तो भी हालत बदलना संभव नहीं है जब तक इस तरीके को लागू नहीं करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रभु के भवन के साथ जुड़ना है, लगातार जुड़ना है। जहां प्रभु हमें रखे वहां हमें कंटिन्यूटी बने रहना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इस रीति से हमें बदलना। कितनों को समझ में आ गई ये 2 बातें? बहुत से लोग परमेश्वर को जानते हुए, परमेश्वर के पास जाने के बावजूद भी हालत सुधरते, जानते भी हैं, परमेश्वर के पास जाते भी हैं, परमेश्वर के भवन में भी जाते हैं, हालत नहीं सुधरते हैं। कारण एक तो लगातार नहीं जाते, और दूसरा कारण क्या है? जहां लगाया वहां ना जाते हैं और घूमते रहते हैं। उदाहरण के तो मेरे कहने का मतलब क्या है? प्रभु ने जहां लगाया है वहीं आपको बना रहना पड़ेगा। ऐसे बदल बदल कर घूमते रहोगे, आप कभी भी अपने हालतों को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये प्रभु की बनाया हुआ वचन है, प्रभु का ठहराया हुआ व्यवस्था है। ये हमारा किसी मनुष्य, किसी सेवक का नहीं। बोलो यीशु मसीह की। तो बहुत से लोग किस वजह से अपने हालत नहीं बदल रहे?
जहां लगाया वहां नहीं रहते और जगह को क्या करते, बदलते। बोलो यीशु मसीह की। और जिन जिन लोगों के जीवन की हालत खराब है, तो वो इन दो कमियों को जिंदगी में जब भी दूर करेंगे, आज से दूर करेंगे, आज से दूर करेंगे, तो कलावती बेन क्या होगा, आज से परिस्थितियां बदलना। आगे हम हन्ना के बारे में देखते। वो अपनी मर्जी से जाती थी। कैसे जाती थी? आज बहुत से लोग हर रविवार आने वाले हैं, एक ही भवन में आते हैं, लेकिन बाय फोर्स आते हैं, धक्का प्लेट गाड़ी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हर रविवार भी आ रहे हैं, एक ही भवन में भी आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं? केदार भाई कैसे आ रहे हैं? हाँ, उनको जबरदस्ती लाया जा रहा है। या तो मां ला रही है, या पिता ला रहा है, या पति ला रहा है, या पत्नी ला रही है, बाय फोर्स ला रहा, निवेदन करके ला रहे हैं, हाथ जोड़कर ला रहे हैं, प्यार से ला रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं आ रहा। कितने लोग सुन रहे? आ तो रहे हैं, एक ही भवन में आ रहे हैं, लगातार भी आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं? किसी के कहने से आ रहे हैं, किसी को धक्का देने से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से। हन्ना अपने आदमी के कहने से नहीं जा रही थी। हालात बुरे थे, लेकिन कैसे जा रही थी? अपनी मर्जी। वो घर बैठी बैठी प्रार्थना कर सकती थी, नहीं कर सकती थी? घर बैठी बैठी वो रो सकती थी, अपना दुख प्रकट कर सकती थी, लेकिन वो अपने घर पे न रहकर अपनी मर्जी से कहां जाती थी? कितने लोगों ने सुन लिया ये तीसरी बात? क्या कमी रहती लोगों के जीवन में? तीसरी कौन सी कमी रहती? अपनी मर्जी से प्रभु के भवन में नहीं जाते। या तो पत्नी के कहने से जा रहे हैं, या पति के कहने से जा रहे हैं, या माँ बाप के कहने से जा रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जिस दिन से आप अपनी मर्जी से खुशी खुशी प्रभु के भवन में आप जाना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपके हालत बदलने भी शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्या शुरू हो जाएंगे? कब? अपनी मर्जी। कितने को समझ में आ रहा? ओके, हाथ नीचा कर दो। किस किस को लग रहा मैं मेरी मर्जी से आ रहा, मैं किसी के धक्का देने से नहीं आ रहा हूं, मैं मेरी मर्जी से आ रहा हूं, आऊंगा और आता रहूंगा। हालेलुया। किसी के कहने से, जो कहने से आता है उसका काम नहीं होता, अपनी मर्जी से आता है उसका काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। और अभी तक आ भी रहे हो धक्का प्लेट से, अभी तक धक्का प्लेट से आ भी रहे हो, तो धक्का प्लेट खत्म करके क्या बन जाना? सेल्फ। बोलो क्या बन जाना? जिस दिन आप सेल्फ बन जाओगे, हालेलुया हालेलुया, उस दिन आपका वेल्थ हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितनी बातें हो गई? कितनी खराब बातें हो गई? हैं? बहुत अच्छी बात है, खाली अच्छी नहीं, कितनी कैसी हो गई? हालेलुया। तीसरी बात कौन सी है लोकेश? हाँ, तीसरी बात कौन सी? तीसरी कमी कौन सी जिस वजह से व्यक्ति की हालत नहीं सुधरते बनते? आदित्य, हाँ, खुद की मर्जी से प्रभु के भवन में न जाना। आपको किसकी मर्जी से आ रहे? परमेश्वर की मर्जी से है कि पवित्र आत्मा की मर्जी से है कि दाईं वाले की मर्जी से है कि बाईं वाले की मर्जी से है कि बीच वाले की मर्जी से? हाँ हाँ, आपसे पूछा जा रहा। खुद की मर्जी से। वेरी गुड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो ये तीसरी कमी जो भाई बहन दूर करेगा, उसके हालत क्या करेंगे? बदल जाएंगे। और जब तक रखेगा तब तक हालत बदलने वाले नहीं है। हम आगे बढ़ते हन्ना के जीवन, मतलब प्रभु को जानने के बाद भी ये कौन से अविश्वासों की लोग बातें नहीं हो रही, प्रभु के लोगों की बातें हो रही, जो प्रभु को जानते हैं, जिनके पास बाइबल है, बाइबल पढ़ते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करने के बाद में हालत नहीं बदलते इन कमियों के कारण। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपने सुना होगा लोग आके बोलते मैं 5 साल से विश्वासी हूं तो भी मेरे को ये तकलीफ है। कोई बोलता 10 साल से मैं विश्वासी हूं तो भी मेरी ये तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? बोलो क्यों तकलीफ? क्यों उसकी हालत खराब है?
वो इस सिद्धांत को पूरा नहीं करने के कारण उसकी हालत बुरी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आगे हम हन्ना के जीवन से देखते। हन्ना अपनी मर्जी से प्रभु के भवन में लगातार जाया करती थी। और क्या करती थी? कहाँ प्रार्थना करती थी? कहाँ आराधना करती थी? हाँ। अब कुछ लोगों की आदत क्या है, मैं तो घर बैठे कर लेता हूं। घर बैठे हम तो क्या करते हैं? प्रार्थना कर लेते हैं। घर बैठ के हम तो आराधना कर लेते हैं। कहां से आवाज आ रही है? इसको आवाज को चुप कर दो। बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोगों की आदत क्या है, हम तो क्या करते हैं? घर बैठे कर लेते, प्रार्थना करते। बोले हाँ, बोलो यीशु मसीह की। जो काम घर पे करना वही काम घर पे करना, लेकिन जो काम प्रभु के भवन में करना वो भवन में ही करना पड़ेगा। हालेलुया। घर वाला काम आप यहाँ नहीं कर। अब यहाँ आप आटा बोले वहाँ वचन भक्ति भी कर लूँगी और बेटी बेटी बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दो। एम करीम तम सूलो ने वेलोण ने लઈને આવી जाओ, बैठिए बैठिए। हाँ, प्रभु हमसे प्यार करता है। साले बोले हो सकता? जो काम घर पे वो कहाँ करना है, और जो काम भवन में करना वो भवन में करना है। हालेलुया। एवा करके मैडमी आमू पण था ने तवड़ा एक सिस्टम तू मी कहता तमें भी याद आ जाएगा। हूँ सिस्टम तो पतो, मैडमी स्कूल में पढ़ावना आवती तो हाथे हाथे आना सर्दी टाइम में बे होया। किस किस को याद आ गया? लगभग ज़्यादातर मैडमी पढ़ाने के लिए स्कूल में आती तो साथ साथ में उनके बस्ते में क्या ले आती? दो पेला बड़े बड़े सुइए और ऊन के गोल गोल गट्टे। और बेटी बेटी पढ़ाती तो कम। अब वो काम कहाँ करने का? अब वो कहाँ कर रही? ऐसा ही मेरे भाई बहनों, कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो प्रार्थना प्रभु के भवन में करनी वो घर पे बैठे बैठे कर रहे। बोले प्रार्थना करी, हाँ कहाँ करती थी? घर पे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें जो काम प्रभु के भवन में करना है, जब तक हम प्रभु के भवन में नहीं करेंगे तो हमारे हालत नहीं सुधरेगी। जो प्रार्थनाएं भवन में करनी वो भवन में ही करना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जो आराधना हमें भवन में करना वो, लेकिन कुछ लोग बोलते हमने घर पे कर लिया। आज बहुत से लोग ऐसे बोलते हमने ऑनलाइन कर लिया। ऑनलाइन कहाँ होता? घर पे। आज भी बहुत से लोग बोलते हमने आराधना कर ली, कहाँ? ऑनलाइन कर रहे, घर बैठे कर ली। हालेलुया। इस वजह से उनकी हालत नहीं बदल रही, सुधर नहीं रही। कितने लोग सुन रहे दिखा पीछे से? ज्यादा धक्का लोगे तो आपको वचन को सुनने में शैतान रुकावट कर सकता। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। समझ में आया? बाइबल में लिखा जब तक आपका एडी छोटी का जोर न लगे वहां तक आप बड़े काम देख नहीं सकते। एडी छोटी का जोर लगना मतलब पूरी ताकत, पूरी मेहनत। हालेलुया। आपको लगे कि गजब हो जाने, अब टिका ही नहीं जाने वाला, अब बैठा ही नहीं जाने वाला, तब कुछ काम होते। जैसे मैं कई बार प्रार्थना करता हूं तो घुटनों पर बैठता हूं। कैसे बैठता हूं? घुटनों पर बैठता हूं। इतने दुख जाते हैं, अब बैठा ही नहीं जाएगा। मैंने कहा कि बैठा ही नहीं जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा, सुन हो जाएगा, तो भी मैं बैठा रहूंगा। तब जाके स्वर्ग हिलता है। क्या करता है? इधर हिल रहे हैं, टाँ टू हो रहा है, तो उधर भी हिलता है। और इधर कुछ नहीं हो रहा, आराम की लाइफ, प्रार्थना कर रहे आराम से। कड़क पोग लामा कर दीदा, कड़क आडा पड़ गया, कोई कष्ट नहीं हो रहा, कोई ऐसा हिले, ऐसा दर्द और तकलीफ हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो उधर भी। तो मैं प्रार्थना इन दिनों में प्रार्थना कर रहा हूं, 2 घंटा हो जाए तो भी घुटने पे बैठता हूं, खड़े घुटने पे हो जाता हूं। लेकिन लेटना अभी मैंने बंद कर दिया। बोले यहां कुछ होना चाहिए, यहां हिल रहा है वहां भी हिलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मैं जो कह रहा था, तीसरी बात,
हन्ना क्या करती थी? नहीं, सोती बात, वो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना और आराधना किया करती थी। हालेलुया। अब कुछ लोग बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? लेकिन कहाँ करते हैं? घर पर करते हैं। भक्ति भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कहाँ रहकर करते हैं? घर पे रह के करना। लेकिन जो काम भवन में करना चाहिए, वो काम जब तक भवन में नहीं करेंगे तब तक उनकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उदाहरण के तौर पे परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए यहां पर कब कब प्रार्थनाएं होती? परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए कब प्रार्थनाएं होती? यहां पर कब होती? हर रोज भी होती है, हर रोज भी होती है, बुधवार को भी होती है, शुक्रवार को भी होती है, और हर महीने के 3 दिन में भी होती। सुनना, परमेश्वर के राज्य के लिए यहां पर प्रार्थनाएं होती, उपवास के साथ भी होती, बिना उपवास के साथ भी होती। हालेलुया। हर दिन भी होती, बुधवार को होती, शुक्रवार को होती। हालेलुया। और 3 दिन में होती। बोलो यीशु मसीह की। अब कोई व्यक्ति के कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो उसको ये प्रार्थनाएं कहां आकर करनी है? बाकी दिनों में वो घर पे कर सकता, इन दिनों को छोड़कर वो अपने घर पर, क्योंकि ये सेवा के लिए ठहराया हुआ स्थान है और ठहराया हुआ दिन है। सेवा की प्रार्थना का क्या है? ठहराया हुआ दिन है परमेश्वर की अगुवाई में। हालेलुया। अब कोई परमेश्वर की सेवकाई करने का, पार्टिसिपेट करने का, हाथ बटाने का मन रखता है, तो उसको इन ठहराए हुए समय में आकर परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना? प्रार्थना। बाकी समय में वो परमेश्वर के राज्य के लिए घर पे प्रार्थना कर। अब इन ठहराए हुए दिन में वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं होता और घर पे ही प्रार्थना करता रहता और बोलता है कि मैंने प्रार्थना करी, और सचमुच वो प्रार्थना करता है, लेकिन उसके बाद में भी उसके हालत नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उसने इस वचन को पूरा नहीं किया। हालेलुया। इस वचन को पूरा, क्योंकि वो यहां पर प्रार्थना बैठकर करता है, इसका मतलब वो परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पर आता है, परमेश्वर के ठहराए हुए दर्शन में वो क्या है? शामिल है। क्या है? और घर पे ही करता है, इसका मतलब वो यहां से जुड़ा हुआ नहीं, वो अपनी अपनी कर रहा है। वो परमेश्वर के दर्शन से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि अब, लेकिन इन ठहराए हुए समय में समय निकालता है, जितना भी उससे निकले निकालता है, लेकिन ठहराए हुए समय पर प्रार्थना करना, इसका मतलब वो दर्शन में शामिल है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर ठहराए हुए समय में भाग लो, जितना भी समय आप निकाल कर ठहराए हुए समय में आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। रविवार सुबह भी आराधना शुरू होने से पहले भी यहां प्रार्थना होती, रविवार आने से पहले भी शनिवार को यहाँ प्रार्थना होती। कुछ लोग शनिवार को आके प्रार्थना करते, जो शनिवार को टाइम दे सकते वो शनिवार को प्रार्थना करते, रविवार सुबह टाइम दे सकते वो रविवार सुबह टाइम देते। हालेलुया। अपने अपने सुविधा के अनुसार जो व्यक्ति चाहता है कि मैं परमेश्वर का काम करूं, तो वो समय निकाल कर क्या करते? प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब कोई किसी भी प्रार्थना में भाग नहीं लेता, किसी भी प्रार्थना में भाग नहीं लेता, परमेश्वर के दर्शन के साथ नहीं जुड़ता, परमेश्वर की सेवा के साथ नहीं जुड़ता, और बोले हालत सुधरे, संभव नहीं। कब सुधरेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की सेवकाई के साथ। कोई लोग ना तो 3 दिन की प्रार्थना में आते, ना जिंदगी में कभी बुधवार को आते, ना कभी शुक्रवार को आते, न कभी हर दिन वाली में आते, न कभी रविवार को सुबह होती उसमें आते, न कभी शनिवार को शाम को होती न उसमें आते, कभी किसी में नहीं आते, केवल एक ही दिन आते। और वो दिन कौन सा? पवित्र रविवार। कब आते? और खाली इतने में ही आने से भी हालत नहीं सकती। प्रभु के राज्य के लिए ठहराया हुआ दिन में शामिल होना, इसका मतलब आप दर्शन से जुड़े। खुदा ने जो दर्शन दिया सेवक को, उस दर्शन को पूरा करने में आप क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। वचन में लिखा, जब मिस्र से इजरायली लोग निकले, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की,
मिस्र से इजराइली लोग, रास्ते में रास्ता नहीं दिया और दुश्मन लोगों ने झगड़ा कर दिया, लड़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। मूसा ने बोला मैं पहाड़ के ऊपर जाता, क्या करता हूं, और मूसा के साथ हूर और हारून गए। कौन गए? मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था, तो वहां पर लिखा जब हाथ ऊपर रहते थे तो नीचे परमेश्वर के लोग जीतते थे, और हाथ नीचे आ जाते थे तो परमेश्वर के लोग हारने लग जाते थे। तो मूसा अकेला हाथ खड़ा कर रहा और हाथ थक जाते थे, मूसा नीचे करते, यहां परिस्थितियां बदल जाती थी। तो हूर और हारून ने सोचा अरे यार ऐसे काम नहीं चलेगा, सेवक थक गया, सेवक के हाथ ऊपर रहे, उसके लिए फिर क्या किया, हूर और हारून ने हाथ को पकड़ के खड़ा रखा। जब थक जाता था तो हूर हारून क्या करते थे, हाथ को पकड़े रहते थे। समय आया हूर और हारून भी थक गए, कब तक पकड़ के रखे, हूर और, तो उन्होंने फिर बड़े बड़े पत्थर लिए और हाथों के नीचे तक पत्थर ऐसे किए ताकि हाथ थक जाए तो भी खड़े रहे। तो लोग क्या कर रहे थे उस सेवा में, हूर और हारून क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, जुड़ गए थे। हालेलुया। तो हन्ना परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना और आराधना करते थे, परमेश्वर के सेवक को दिए हुए दर्शन में सहभागी, पार्टिसिपेंट, भागीदार हो गई थी। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। लेकिन आज ये कमी मैं यहां पर बैठे ज्यादातर लोगों में देखता। आ तो रहे हैं, हर रविवार आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के दर्शन में प्रभु के सेवक के साथ सहभागी नहीं हुए, दर्शन में नहीं जुड़े। बोले मुझे भक्ति करनी आ रही। जैसे अस्पताल में क्यों जाते, डॉक्टर से रिश्ता जोड़नी, तू मेरा भाई है, बार व्यवहार करने जाते, क्यों जाते, अपने इलाज के लिए जाते। सही है गलत? बोलो यीशु मसीह की, क्यों जाते, इलाज के लिए जाते। लेकिन कुछ लोग होते हैं, बोलो कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर से क्या करते, वार व्यवहार, फ्रेंडशिप कर लेते, रिश्ता जोड़ देते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आया कि नहीं आया? और जिसका रिश्ता जुड़ जाते वो फोन से ही कहते ऐसा ऐसा हो रहा था, क्या करूं, डॉक्टर बोलता है बात करा देना मेडिकल वाले से। क्या बोलता है, समझ में आ रहा है ना? मेडिकल वाले से क्या करना। और जो खाली अपना काम करने जा रहे थे वो जाके सुबह 8 बजे से लाइन लगे हुए, क्या बोलते, ओटीपी की ओडीपी, ओपीडी, 8 बजे से लाइन लगे हुए, और उनका नंबर आया और लंच हो गया, डॉक्टर साहब आउट, इन नहीं। अब सरकारी अस्पताल था, फिर कब बैठेंगे, बोले शाम को, और 60 किलोमीटर से आया था। कितने किलोमीटर से? अब वो शाम लाना उसके लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। जैसे तैसे लाऊंगा तो घर, क्यों उसको ऐसे तकलीफ का मुकाबला करना पड़ रहा? क्योंकि वो मात्र अपने काम से बोले मेरे को भक्ति करना, जाऊं, भक्ति किया, फटाक से गया, 9:30 बजे जाना और 11:30 बजे यूं निकल जाना, किसी से बोलूंगा भी नहीं, यूं गया, बोले अपने काम से आ रहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अक्सर मैं पूछता हूं हर एक को कैसे हो, कभी आपने पूछा मुझे कैसे हो? आपके गाल इन दिनों में थोड़े अंदर चले गए, ऐसा लग रहा पादी साहब कैसे हो, कोई तकलीफ है क्या, मेरे लायक कोई सेवा है क्या पादी साहब, क्या मैं आपके दुख दर्द में हाथ बटा सकता, कैसे हो? बोले तू मरे तो मर, मैं बचना चाहिए। तू मन्नारा होगा, दूसरा पादरी आ जाएगा, तेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बचनी चाहिए, हमको कुछ नहीं होना चाहिए। बस दिन रात पादी साहब प्रार्थना करना, पादी साहब बुरी बात नहीं प्रार्थना करना यो कहना बुरी बात नहीं। हालेलुया। लेकिन पूछना ये साथ बात करता कि आपका प्रभु के सेवक के साथ रिलेशन है, आप मतलब से नहीं आ रहे, काम नहीं निकाल रहे, आपने खुदा के सेवक के साथ जुड़ चुके हो, उस दर्शन में जुड़ चुके हो, उस सेवकाई में जुड़ चुके हो। ज्यादातर लोगों की ये बहुत बड़ी कमी है, केवल आ रहे और जा रहे, बाकी से कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। और जब तक आप सहभागिता ना करोगे, दर्शन के साथ नहीं जुड़ोगे, सेवकाई के साथ, हन्ना ने अपना बेटा अर्पण कर दिया, परमेश्वर के भवन में जाकर अपना बेटा क्या किया, अर्पण कर दिया। एली की सेवकाई से जुड़ गई,
ताकि एली को क्या करे, मदद करे। और बाइबल में लिखा हन्ना ने बेटा दिया, उस वजह से ही आगे की सेवकाई चली। अगर हन्ना नहीं देती सेवकाई रुक जाती। समझ में आया ना यार? हन्ना ने सेवकाई में मदद किया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो कुछ लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कौन सी कमी है? दर्शन के साथ नहीं जुड़े, सेवक के साथ नहीं जुड़े। हालेलुया। केवल आ रहे और जा रहे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमारे हालतों को बदलने के लिए क्या करना? दर्शन के साथ। ये बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं भाई बहनों, बहुत गहरी। जिन चीज़ों की जानकारी मुझे समय पर नहीं मिली और नहीं मिलने के कारण कई सालों तक मेरी हालत, मेरी नाव डगमगाती रही। वो भेद आपको कम समय में मिल रहा, वो राज आपको कम समय में मिल रहा, और इसको आप पकड़ लोगे, हालत क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के दर्शन के साथ, परमेश्वर के सेवक को दिए हुए सेवा के साथ हमें क्या करना? जुड़ना है, और जुड़कर सहभागी होना है। उसमें हमें हाथ बटाना है, उसमें हमें टेका करना है, उसमें हमें काम करना है। और जिस दिन हम सहभागी हो जाएंगे, परमेश्वर अपना राज्य का आपको पार्टनर बना लेगा यीशु मसीह के नाम में। आया, टेबल बनाई, खाट रखा, दिया रखा। हालेलुया। इतनी सारी क्या करी? रिश्ता जोड़ा। परमेश्वर के सेवक के साथ क्या करा? जबकि कोई मतलब नहीं, उनकी कलीसिया का ऐसा भी नहीं, वो रास्ते से जा रहा था। हालेलुया। समय आया, उस सेवक ने बोला ये लोग बहुत मेरे साथ बहुत अच्छा कनेक्टेड हो गए, जुड़ गए, मेरे बारे में सोचते, मेरे बारे में ये विचार करते, मेरे बारे में ये सेवा करते। इनको क्या चाहिए जरा पूछ, क्या है की जरूरत है इनको? राजा के सामने इनका मैं नाम लूं, क्या जरूरत है? उसके सेवक के साथ में काम करने वाले सेवक ने बोला इनको सब कुछ है, कोई कमी नहीं, लेकिन क्या नहीं है? बच्चा नहीं। क्या नहीं है? और परमेश्वर के सेवक के साथ जुड़ने से, रिश्ता रखने से, बाइबल बताती उनको लड़के का आशीर्वाद मिला। कई साल निकल गए, कुछ नहीं मिला था, लेकिन प्रभु के सेवक के साथ जुड़े, रिलेशनशिप को डेवलप किया, तो क्या मिला? लड़का मिला। सब बोलो क्या मिला? हालेलुया। आज ज़्यादातर लोग यहाँ आ रहे हैं और भी कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन सेवक से कोई मतलब नहीं। बोले मैं और परमेश्वर, मैं डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता हूँ। अच्छे अच्छे लोग क्या कहते हैं? सुना? किस किसने सुना ऐसा? मैं डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर लेता हूँ। परमेश्वर बोलता डायरेक्ट नहीं चाहिए मुझे। मैंने मेरे राज्य के लिए भी मेरे पुत्र को ठहराया, और पुत्र ने मेरे राज्य के लिए किसको ठहराया? सेवक को। हालेलुया। हम तौर और तरीके से काम करते, अनुशासन से काम करते, हम अनुशासनहीन नहीं है। परमेश्वर बोलता मेरा काम करने का सिस्टम है, तरीका है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वचन में लिखा पिता चाहता कि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो? महिमा हो। और पुत्र चाहता है कि सेवक के द्वारा जो तुझे ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, जो तेरा सम्मान करेगा वो मेरा सम्मान करेगा, जो तेरे से जुड़ेगा वो। और पुत्र चाहता कि लोग किसके द्वारा आशीष पाए? सेवक के द्वारा, डायरेक्ट वहां नहीं जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो यीशु मसीह की। तो सेवक के साथ जुड़ना, हन्ना जुड़ी हुई थी, वो धनी स्त्री भी। बाइबल में अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं जिन लोगों ने परमेश्वर के सेवक के साथ अपने आप को जोड़ा, रिश्ता रखा, उन्होंने बड़ी बड़ी आशीषें पाई। उनके हालत क्या हो गई? बदल गए। बोलो यीशु मसीह की। तो आखिरी जो बात है वो क्या है? हन्ना ने किससे रिलेशन रखा? और परमेश्वर के सेवक से रिलेशन रखा। तो परमेश्वर ने सेवक ने बोला तुमने जो बेटा अर्पण किया इसके बदले में तुम्हें क्या मिले? वंश मिले। और उनको बहुत सारा वंश मिला, और हन्ना की हालत क्या हो गई? बदल। बोलो यीशु मसीह की। चाहे वो सेवकाई की बात हो सकती है, चाहे वो परिवार की बात हो सकती। वचन में क्या लिखा पता? जो तुम्हें वचन का शिक्षा देता है उसको तुम बहुत आदर करना। तुम्हें जो वचन की शिक्षा देता है, तुम्हें वचन से परमेश्वर के महिमा के लिए तैयार करता, उसको क्या करना? तो बहुत आदर की बात समझना और आदर करना। और साथ साथ में क्या लिखा पता? उसको अपने घर की हर खुशी में शामिल करना। क्या लिखा? उसको अपने जीवन के दुख में शामिल करना।
तो आज लोग क्या बोलते हैं, हे प्रभु हम खुशी में पादरी को शामिल नहीं कर सकते, हम इसको दुख में शामिल करने तैयार है। माता दुख रहा, पादरी साहब आओ। पेट दुख रहा, पादरी साहब आओ। घर में समस्या, पादरी साहब आओ। हम किस में शामिल करेंगे? दुख में शामिल करने तैयार। परमेश्वर बोलता कोई बात नहीं, दुख में शामिल करो, लेकिन तुम्हारी खुशी में भी शामिल करना। तो खुशियों में शामिल नहीं करते। हालेलुया। लिखा कि वचन की जो शिक्षा देता उसको तुम क्या करना? बहुत आदर की बात समझना, उसके आदर करना। हालेलुया। आदर करने का मतलब पैर पकड़ लेना, पैर छू लेना नहीं। बहुत से लोग ऐसा समझ ले, आदर करना पैर पकड़ लो काम हो गया, ये मूर्तियों के आगे चलता। आदर करना मतलब जो सिखाया गया उसको मानना। आदर का मतलब क्या है? प्रभु का वचन कहता मुझसे प्रेम करना मतलब मेरी आज्ञाओं को मानना। मेरी आज्ञाओं को मानना मतलब मेरा आदर करना। हालेलुया। तो बहुत से लोग आदर क्या समझते? पैर छूना, और पैर भी कितना छूना? पोग हो ठेठ अंगूठा तक पोग अडाटना वे तो समझ में आवे। बहुत से तो नहीं देखा बाजार में कई झुकते भी नहीं और कहते हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पैर छूना मना है, कोई छूता भी तो मत छूना। ये ऐसा आदर नहीं चाहिए। वचन कहता जो सिखाया गया उसका क्या करे? पालन करे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमें क्या करना है? पारिवारिक मामले में, सेवकाई के मामले में, सारी बातों में हमें परमेश्वर के सेवक के साथ क्या करना? कनेक्टेड होना, सहभागी होना, रिश्ता रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा एलिया और एलिशा भी हमारे समान इंसान था, यीशु मसीह भी हमारे समान इंसान था। जो हमको होता वो उनको भी होता था, और जो तुमको होता है, हाँ बोलो आगे, वो सेवक को भी होता है। जिस मौसम में आप रहते हैं उसी मौसम में सेवक भी रहता है। जो कुछ आपके साथ गुजरता है वो पादरी के साथ भी गुजरता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत से लोग है अच्छे और समझ गए, बाकी सब समझ जाए आपकी भी हालत बदले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। अब कुछ लोग पादरी के साथ कुछ खुशियों में शामिल नहीं करते, कुछ उनके लिए लाते नहीं, कुछ उनके लिए करते नहीं। क्यों नहीं करते पता? क्या रुकावट पता? शैतान उनको बोलते शैतान बोलता तेरे को उन पादरी के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों नहीं करने की? उनको क्या जरूरत है? उनके पास क्या कमी है? वो करोड़पति है, सब कुछ है। हालेलुया। सही बात है, वो गलत बात उनके पास है, वो गलत बात नहीं है। वो अच्छी से अच्छी वस्तु ला कर खा सकते हैं और खाते हैं। हालेलुया। वो बात गलत नहीं है, ला सकते हैं और खाते हैं। समझ रहे? समझ रहे? लेकिन परमेश्वर का सिस्टम है कि जो कोई परमेश्वर के सेवक के साथ पार्टिसिपेंट होगा, परमेश्वर उसकी शांति से, उसकी बरकत से उसको क्या करेगा? पार्टिसिपेंट करेगा। उसकी हालत को क्या करेगा? तो इधर वाले को कोई कमी नहीं, और आप इधर वाले को कोई कमी नहीं यूं करके कुछ उसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं यूं करके रह जाते, तो इधर वाले को तो वाकिफ कोई कमी नहीं। लेकिन आपकी हालत बदले उसके लिए आपको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो शैतान ऐसे मूर्ख बना, उसको क्या कमी, उसको क्या जरूरत है? और इस कारण से हम कई बार अच्छे सक्षम सेवक के पास कुछ लेकर नहीं जाते। बाइबल में लिखा लोग प्रभु के भवन भी जाते थे, प्रभु के सेवक के पास भी जाते थे, राजा के भी पास जाते थे, बहुत कुछ ले लेकर जाते थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या करते थे? अंजीर की टिकिया, अंगूर की टिकिया, फलाना ढीकड़ा बहुत से लेकर। लेकिन हम लोग जाते हैं तो ऐसे तैसे पादरी के लिए कुछ लेके जाते, बेचारा। क्या कहते? बोलो क्या कहते? बेचारा, शर्ट एकदम खराब है, इसके लिए बेचारा शर्ट लेकर जाती हूँ। लेकिन टकाटक वाले को बोलते हैं जैसे पादरी साहब, अंदर 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 कौन सा नोट चल रहा सबसे बड़ा अभी? 500 लास्ट। हाँ,
तो भाजी साहब अंदर गड्ढे गड्ढे 500 वाले हैं और हमारी आशा है कि उसमें से हमें हिस्सेदार बनाओ। नहीं समझ में आए गौतम लाल जी? जो सक्षम पादरी है उसके पास लेकर नहीं जाते, लेकिन आने वाला क्या कहता है? आपके पास जो गड्डियां पड़ी हुई है, हमारी आशा और प्रार्थना है कि आप उस गड्डियों का हिस्सेदार। परमेश्वर का बोलता वचन कहता है ऐसे हिस्सेदारी से तुम्हारे हालत नहीं बदलेंगे। तुम्हारे हालत बदलने हैं तो पादरी कितना भी सक्षम है, आपके उसके साथ रिलेशन डेवलप करो, उसकी शुद्धि लो, अपनी खुशी में उसको शामिल करो, अपने आदर में उसको क्या करो, शामिल करो, परिस्थितियां बदलेगी। हालेलुया। अब ये काम सेवक के लिए आवश्यक नहीं है, आप नहीं करो तो सेवक को कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन आप करोगे तो आपके हालात बदले। कौन सी बात कर रहे? हमें दर्शन के साथ क्या करना? जुड़ना। हन्ना परमेश्वर के दर्शन से जुड़ी हुई थी, परमेश्वर के सेवक के दर्शन से जुड़ी हुई थी, और उसके लिए उसने अपना बेटा क्या किया? अर्पण कर दिया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और वो न केवल परमेश्वर से रिलेशनशिप था, खुदा के दास के साथ भी क्या था? रिश्ता था। खुदा के दास से के साथ भी क्या था? आज बहुत से लोग, ज़्यादातर लोगों का सेवक से कोई लेना देना नहीं। हम आए और वो हाथ रख के प्रार्थना कर दे, छूटे। अब क्या कर रहा, कैसे कर रहा, क्या खा रहा, कैसे जी रहा, कोई लेना देना नहीं। क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, क्या हमारे मदद की ज़रूरत है आपको, क्या, कोई लेना देना नहीं। सही या गलत बात? हालेलुया। हन्ना उससे बात करा करती थी। आपको पता